हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश बीएड वर्सेस डीएड मुद्दे के परिपेक्ष में। निवेदन करेंगे आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को शेयर भी करें। और जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे जो भी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आप तक शेयर की जाए वो आसानी से पहुँच सके। साथियों, बात कर ले हाई कोर्ट डबल बेंच के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है और सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई है वो कोर्ट नंबर 3 में आइटम नंबर 65 पर, और ये सुनवाई अगर हम बात कर लें 25 अक्टूबर को हुई है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो स्पेशल लीव पिटीशन यानी SLP दाखिल की गई है, जिसका डायरी नंबर है 34,877/2024, आपको स्पष्ट हो रहा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे हाई कोर्ट डबल बेंच का जो फैसला 3/5/2024 को आया है उसे चैलेंज किया गया है। याचिकाकर्ता की अगर हम बात कर लें तो नीलेश कुमार द्विवेदी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की जो ये आपकी महत्वपूर्ण स्पेशल अपील है। अगर बात कर लें ये सुनवाई के परपेच में तो 25/10/2024 को जो सुनवाई हुई है वो जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन सर की बेंच में हुई है। पिटिशनर की ओर से अगर एडवोकेट की बात कर लें DS नायडू सर और मनदीप कालरा सर, और साथ ही अन्य एडवोकेट के नाम आपको यहाँ पर दिखेंगे। साथ ही यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो यहाँ पर कहीं ना कहीं आर्डर आया है उस आर्डर में स्पष्ट किया गया है इस मामले पर अब जब सुनवाई होगी तो कहीं ना कहीं जो दिवाली की छुट्टियां हैं उसके बाद सुनवाई को लेकर के फिर से जो है कहीं ना कहीं इसी याचिका पर निष्कर्ष निकलेगा, सुनवाई लिस्टेड होगी। ये कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर आर्डर का निष्कर्ष कह रहा है। अगर बात कर ले सुनवाई की नेक्स्ट डेट की, अभी टेंटेटिव डेट में आपको जो है 5 नवंबर की डेट आपको यहाँ पर शो हो रही है। आगे जैसे ही केस सुनवाई को लेकर के लिस्टेड होता है सारी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से हम प्रोवाइड कराएंगे। इस याचिका में आप देख सकते हैं हाई कोर्ट का जो महत्वपूर्ण फैसला है जो 3/5/2024 को आया है, जिसका अगर हम बात कर लें याचिका नंबर 13,768/2022 है, जो कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर एक बड़ा फैसला है, क्योंकि उस फैसले का अगर हम अवलोकन करें तो कुछ विशेष चीज़ों का निष्कर्ष आपको देखने को मिलेगा। वो महत्वपूर्ण फैसले की कॉपी आप सभी के सामने है, आप देख सकते हैं। रिट पिटीशन नंबर 13,768/2022 ये याचिका थी, आप सभी को पता है स्पष्ट तौर पर। इस याचिका में बहुत सारी याचिकाएं टैग हैं। अगर इस 52 पेज के आपकी जजमेंट को देखेंगे तो इसमें बहुत सारी याचिकाएं टैग आपको दिखेंगी, और कहीं ना कहीं फाइनली आप देखेंगे स्पष्ट तौर पर इस फैसले का अगर हम अवलोकन करने के बाद निष्कर्ष की स्थितियों पर जो हम बात कर लें तो इस याचिका में सभी तथ्यों का कहीं ना कहीं विशेष तौर पर जो है निष्कर्ष आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो आपका फैसला सुप्रीम कोर्ट का है 11 अगस्त 2023 का, और उस फैसले के परिपेक्ष में अगर हम बात कर लें तो जो BEd अभ्यर्थी हैं वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए वैलिड नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्पष्ट तौर पर जब ये केस हाई कोर्ट में चल रहा था तभी एक क्लेरिफिकेशन याचिका लगाई गई थी 11 अगस्त 2023 के फैसले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में जब उस पर सुनवाई हुई है तो सुनवाई के बाद आप सभी को पता है 8 अप्रैल 2024 को एक महत्वपूर्ण फैसला आया, जिसमें आप सभी को पता है स्पष्ट तौर पर उन चयनित BEd की नियुक्तियों को कहीं ना कहीं रद्द नहीं किया जाएगा जिनकी नियुक्तियां 11 अगस्त 2023 से पहले हो चुकी हैं। उन सभी पहलुओं को यहाँ पर इंगित कराया गया है। बात कर लें स्पष्ट तौर पर उन पहलुओं को अगर आप देखेंगे उसमें बहुत सारी चीज़ें निष्कर्ष के तौर पर आपको स्पष्ट हो रही हैं, और कहीं ना कहीं उन्हीं सभी महत्वपूर्ण तथ्यों का यहाँ पर जिक्र किया गया है। आप देख सकते हैं स्पष्ट तौर पर ये महत्वपूर्ण फैसला है जिसको यहाँ पर इंगित कराया गया है कि आखिर किस बिहाफ पर क्या फैसला दिया गया है, तो कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर वो महत्वपूर्ण है। और 8 अप्रैल का जो फैसला है उसी के बिहाफ पर ही हाईकोर्ट डबल बेंच का फैसला आया है, जिसमें आप सभी को इंगित करा दें जो कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर याचिकाएं थी उनको यहाँ पर आप देख सकते हैं। विशेष तौर पर यही निष्कर्ष निकल कर आया कि याचिकाएं डिस्पोज्ड हो चुकी हैं। कारण आप सभी को पता है कहीं ना कहीं BEd अभ्यर्थियों की जो नियुक्तियां थी लगभग वो कहीं ना कहीं निरस्त नहीं होंगी। इस आर्डर का एक बड़ा निष्कर्ष आप सभी के सामने है। अगर बात कर लें जो है कहीं ना कहीं सही और सटीक शब्दों में तो इसीलिए उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में अब चैलेंज किया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट में आप सभी को पता है चाहे 11 अगस्त 2023 का फैसला हो, चाहे 8 अप्रैल 2024 का फैसला हो, सभी फैसले जो हैं आप सभी को पता है जस्टिस सुधांशु धूलिया सर की बेंच के द्वारा दिए गए हैं।
उसके अलावा बहुत सारी याचिकाएं जो बीएड अभ्यर्थियों की ओर से क्लेरिफिकेशन को लेकर के दाखिल की गई, उन पर भी फैसले कहीं ना कहीं उसी बेंच से आए हैं। और साथ ही अगर हम बात कर ले, हाल ही में आप देखेंगे स्पष्ट तौर पर छत्तीसगढ़ के मैटर पर भी फैसला आ चुका है। जो नियुक्तियां 11 अगस्त 2023 या उसके बाद हुई हैं, उन नियुक्तियों को निरस्त करने का आदेश दिया गया है। साथ ही अभी हाल ही में पंजाब की ईटीटी भर्ती को लेकर के बड़ा फैसला आया है, और कहीं ना कहीं उस फैसले का अगर आप अवलोकन करेंगे तो उसमें जो भर्ती का प्रोसेस था वो कहीं ना कहीं फैसला जो आया है 11 अगस्त 2023 का, तब तक वो कंप्लीट नहीं हो पाई थी। इसलिए वहाँ पर भी कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर बीएड अभ्यर्थियों के लिए नियुक्तियों को लेकर के स्थिति अब कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण हो गई है। तो फाइनली अगर आप देखेंगे, हाई कोर्ट ने कहीं ना कहीं बीएड अभ्यर्थियों की नियुक्तियों को लेकर के एक स्पष्ट तौर पर फैसला दिया, जिस फैसले को अब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। और आपको इंगित करा दें, विशेष तौर पर इसी केस से बिलोंग करते हुए क्लेरिफिकेशन याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी, आप सभी को पता है। हालांकि 8 अप्रैल के जो फैसले को लेकर के भी एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई, लेकिन उस याचिका पर भी कहीं ना कहीं आप देखेंगे विचार नहीं किया गया। अब यहाँ पर फाइनली जब 8 अप्रैल के फैसले पर कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर याचिका पर विचार नहीं हुआ, तो फाइनल रूप से अब ये याचिका जो है हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करते हुए दाखिल कर दी गई है। हालांकि इस याचिका पर सुनवाई जस्टिस वी.आर. गवई सर की बेंच में हुई है। अब आगे सुनवाई लिस्टेड होगी, क्या निष्कर्ष रहेगा, महत्वपूर्ण रहेगा, क्या फिर से इस याचिका की सुनवाई को लेकर के कहीं ना कहीं जो है जस्टिस सुधांशु धूलिया सर की बेंच में इस मैटर को भेजा जाएगा, या कहीं ना कहीं इसी बेंच के माध्यम से निष्कर्ष निकलेगा, इसके लिए नेक्स्ट सुनवाई की जो डेट आपकी लिस्टेड होगी उसमें इंतजार रहेगा। फाइनली जितने भी बीएड वर्सेस डीएड या बीटीसी से रिलेटेड केस हैं, फाइनली कहीं ना कहीं ज़्यादातर फैसले आप देखेंगे तो जस्टिस सुधांशु धूलिया सर की बेंच के माध्यम से आ रहे हैं। तो अब साथियों इसमें स्पष्ट तौर पर आप देखेंगे दो फैसलों की स्थितियां स्पष्ट हो रही हैं। एक तो 11 अगस्त 2023 के फैसले की, और दूसरी 8 अप्रैल 2024 के फैसले की। और विशेष तौर पर 8 अप्रैल 2024 के फैसले के बिहाफ पर पहला फैसला हाईकोर्ट का ये था, जिसमें बीएड अभ्यर्थियों की नियुक्तियों को सेव किया गया था। और उसके बाद अगर आप देखेंगे कहीं ना कहीं उसका पूरे देश में अब कहीं ना कहीं विशेष तौर पर चयनित बीएड के लिए निष्कर्ष निकल कर आ रहा है। जो नियुक्तियां 11 अगस्त 2023 से पहले हो चुकी हैं, कहीं ना कहीं उन नियुक्तियां अब निरस्त होने से स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं बच चुकी हैं। तो ये फाइनली इस याचिका का निष्कर्ष है। शेष साथियों आप सभी को इंतजार है, डीएड अभ्यर्थियों को इंतजार है कि हाई कोर्ट का जो फैसला आया है उस पर एक निष्कर्ष निकले, और जो चयनित बीएड हैं उनको इंतजार है कि अब सुप्रीम कोर्ट से क्या फैसला आएगा उनके परपेच में, तो ये महत्वपूर्ण रहेगा। तो फाइनली अभी इस याचिका में पहली सुनवाई हुई है। पहले सुनवाई का जो निष्कर्ष हमने आपको इंगित कराया है, हाई कोर्ट के फैसले के बारे में संक्षिप्त में सारी चीज़ें आपको इंगित कराई है। पहले हम इस हाई कोर्ट के फैसले को विस्तृत रूप में आपको अवगत करा चुके हैं। वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा कि 8 अप्रैल 2024 का फैसला क्या है, उसके बारे में आप वीडियो देख करके सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और यही स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं निष्कर्ष है। आगे अब कोर्ट का क्या फैसला रहेगा, इसके लिए सभी को इंतजार है। जैसे ही याचिका फिर से सुनवाई को लेकर के लिस्टेड होती है, तो सारी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से हम शेयर करेंगे। आई होप आप इस वीडियो को देखेंगे, सभी तक शेयर करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। ऐसे नेक्स्ट महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।